दोस्तों अभी तक आप देख रहे थे कि एनडीए के एक सहयोगी हैं जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो गया लोकसभा सीट पर अपने प्रचार के लिए गए थे। दावा भी गया लोकसभा सीट पर इसलिए ठोका था क्योंकि उनकी समदन और उनकी पार्टी का वजूद समदन चूंकि वहीं की एक विधानसभा सीट से विधायक हैं और हम पार्टी का यानी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा का गया सीट पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, जीतन राम मांझी का माना जाता है। इसी के भरोसे वो गया लोकसभा सीट पर दावा ठोक रहे थे। बीजेपी ने यानी एनडीए ने उनको एक सीट दे दी, लेकिन देखा गया कि जहां जहां वो प्रचार करने गए उनका जबरदस्त विरोध हुआ। पहले ताश खेल रहे लोगों ने मिलने से मना कर दिया, फिर एक जगह चोर चोर मुर्दाबाद के नारे लगे। लेकिन अकेले जीतन राम मांझी नहीं है, बल्कि एनडीए के एक और सहयोगी, उनका भी बेड़ा गर्क हो रखा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जो ताजा तरीन वीडियो निकलकर सामने आई है उससे पता लगता है कि काराकाट सीट जरूर उपेंद्र कुशवाहा को दी गई हो जहां से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच काराकाट की जनता ने बड़ा बुरा हश्र कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं और उनको अगर प्रत्याशी बनाया गया है तो उनके खिलाफ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। गया लोकसभा सीट से दावा ठोक रहे जीतन राम मांझी की हालत उनकी ही संसदीय क्षेत्र की जनता ने खराब कर दी है। वो खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, मुर्दाबाद, चोर चोर ये नारे लग रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जो ताजा तरीन वीडियो निकलकर सामने आया उसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। खुले में आगे आकर उपेंद्र कुशवाहा के सामने ही बैठकर जनता ने माफ कह दिया साफ साफ कि हम आपको वोट नहीं देंगे। जी हाँ, वो कह रहे थे वोट दीजिए, कह नहीं, किस बात का वोट, कोई वोट आपको नहीं जाएगा। और खरी खोटी अलग से सुना दी। पहले वीडियो देख लीजिए। देखिए, खैर अबर तो वोट नहीं दिया जाएगा। यहाँ से रही बात, आपकी पूरा इज्जत कर रहे हैं, स्वागत है और आभार भी व्यक्त कर रहे हैं इस बात के लिए कि आज तक 18 वर्षों से ये सांसद महोदय रहे, ऐसे ऐसे पिछड़ा या कोयरी के गांव में कभी आना उचित नहीं समझे। इससे गुजरते हुए भी कभी रुकने के प्रयास नहीं किए, लेकिन आपको बुलाया गया तो चलिए हम लोग धन्य हो गए आपका दर्शन करके महाप्रभु जी, लेकिन वोट नहीं मिलेगा हम लोग की तरफ से। तो नरेंद्र नाथ मिश्रा हैं, उन्होंने ऐसे ट्वीट किया, लिखा कि बिहार में काराकाट लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को उनके सामने कितनी शिद्दत प्यार से बताया जा रहा है कि वोट नहीं देंगे। दरअसल इस खबर को हमने सर्च भी किया, हमने देखा कि ये खबर कितनी सच है, तो पता लगा वन इंडिया ने इस खबर को छापा है और लिखा है आप आए हम धन्य हो गए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के मुंह पर गांव वालों ने वोट देने से मना किया। बिहार का काराकाट सीट लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। एनडीए की तरफ से पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के यहां से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सीट चर्चा में आई थी, लेकिन इस सीट से भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद यह हॉट सीट बन गई। एक खबर मैंने आपको बताई थी, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही पवन सिंह हैं, भोजपुरी अभिनेता, जिनको बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दी थी। पहले खुश थे, लेकिन पता लगा टीएमसी, ममता बनर्जी, आसनसोल, शत्रुघ्न सिन्हा, तो उन्होंने मना कर दिया, मुझे नहीं लड़ना। फिर उन्होंने कहा मैं आरा सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी ने टिकट वहां से नहीं दिया, आर के सिंह को दिया। अब खबर निकल कर आई कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि चुनाव तो मैं बिहार से ही लड़ूंगा, अब काराकाट से लड़ूंगा। और जब से काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तब से उपेंद्र कुशवाहा की हालत खराब हो रखी है। उनको अभी से डर सताने लगा है कि पवन सिंह का जो क्रेज है उसका असर उनके राजनीतिक जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक सीट बीजेपी ने एनडीए से निकालकर उपेंद्र कुशवाहा को दी है। यानी काराकाट सीट पर दिक्कत बढ़ रही है उपेंद्र कुशवाहा की, गया लोकसभा सीट पर जीतन राम मांझी की, यानी जो सहयोगी दल है एनडीए के वो सीधे तौर पर हार की तरफ बढ़ चुके हैं। खबर जो लिखी है वो पहले पढ़कर बता दूं, फिर आपको दिखाऊंगा कि मोदी कैबिनेट में एक मंत्री भी हैं, उनकी भी जबरदस्त वजीयत हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ महागठबंधन सीपीआई एमएल से राजा राम कुशवाहा को उम्मीदवार बनाए। इस सीट पर चुनाव 7वें चरण में यानी 1 जून को मतदान होना है। सीट पर प्रत्याशी अपने पक्ष में लोगों के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक वीडियो निकलकर सामने आई। वायरल वीडियो में उपेंद्र कुशवाहा लोगों के साथ छोटी सी बैठक करते दिख रहे हैं। वीडियो में कुछ गांव के लोग बैठे हुए हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा से कह रहे हैं कि आपको वोट नहीं दिया जाएगा। वीडियो में शख्स कह रहा है कि आपका आदर सत्कार करते हैं और आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं इस बात का कि आज तक 18 साल से जो सांसद महोदय रहे हैं, ऐसे पिछड़ा या कोरी के गांव में कभी आना उचित नहीं समझा। साफ साफ मना कर दिया गया कि भाई आप आए, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे गांव में आए, लेकिन आपको वोट नहीं दिया जाएगा। बड़े सलीके से मना किया जाता है। काफी देर तक उपेंद्र कुशवाहा इंतजार भी करते हैं कि शायद अब मना लिया जाएगा, अब कहा जाएगा नहीं नहीं हम चलिए आपसे नाराज हैं, इन सब चीजों को ठीक करा दीजिएगा, उसके बाद हम आपको वोट दे देंगे। उपेंद्र कुशवाहा बार बार कभी पैरों पर हाथ मारे, कभी ऐसे बैठे, कभी हाथों की तह बनाए, लेकिन आखिरकार उनको लगा यहाँ दाल गलने वाली नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा वहां से चले गए, यानी जाना पड़ा। एक खबर तो ये है। अब आपको दूसरी खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देख लीजिए आप।
ये एशियन नेट न्यूज़ है, उसने वीडियो सामने रखी है। ये राजीव चंद्रशेखर हैं, ये केरल से, इनका तिरुवनंतपुरम में प्रचार करने निकले थे। केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। ये तारीख भी इसमें लिखी हुई है 11/4/2024, यानी 11 अप्रैल 2024 की वीडियो है। एशियन नेट न्यूज़ है वहाँ का, उसने दिखाई। आप ये देख सकते हैं, ज़बरदस्त रोड शो आपको देखने को मिल रहा होगा। राजीव चंद्रशेखर यानी कि मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री, बीजेपी का लोगो लगा है, गाड़ी के ऊपर सवार हैं, लोगों की बेतहाशा भीड़ आपको नजर आ रही होगी। आप कहेंगे कहाँ है, वही तो मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। दावा किया जा रहा है, देखिए, लुटियंस मीडिया नाम के ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया गया, जिसमें दावा किया गया कि तिरुवनंतपुरम में प्रचार करते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, एक और है सौरभ, INC यानी कांग्रेस की कोई नेता है, तो उन्होंने लिखा लो कल्लो बात भाजपा के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का ये हाल है। यानी एक तरफ रोड शो का दावा किया जाता है कि जबरदस्त रोड शो देखने को मिल रहा है, जहां जहां मोदी जी जाते हैं, जहां जहां उनके मंत्री जा रहे हैं, जबरदस्त लोगों का भीड़, जबरदस्त हुजूम देखने को मिल रहा है। लेकिन ये वीडियो निकलने के बाद, मैं दावा नहीं कर रहा, मेरा चैनल दावा नहीं कर रहा है कि ये वीडियो क्या ये लौटते वक्त की है, शायद वो अपने कार्यालय लौट रहे तब की है, ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा। लेकिन जब ये वीडियो निकल कर सामने आई, वो भी एशियन नेट न्यूज़ ने एक खबर छापी, उसके बाद हड़कंप समझ गया कि हुआ क्या, आखिरकार राजीव चंद्रशेखर का ये हाल कैसे हो गया। तो सोचिए, अब इसको जरा बड़े कैनवास पर उतारिए। कैनवास का मतलब बड़ी पिक्चर इसकी देखिएगा। एक तरफ NDA बिहार के अंदर गया लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार नाराजगी देखने को मिली। बाराचट्टी जो विधानसभा सीट है, जहां से ज्योति मांझी, जो जीतन राम मांझी की समधन है, विधायक है, उनको लेकर नाराजगी। खुद जीतन राम मांझी मोदी जी का जिक्र करते हैं कि मोदी जी का सपना पूरा करना है, कम से कम इसी बारे में बात सुन लीजिए। जनता नहीं सुनती, उन्हें भगा देती है, चोर चोर के नारे और लगाती है। यानी गया में जबरदस्त विरोध हो रहा है, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कई जगह उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। अब दूसरी सीट काराकाट सीट, जिसका मैंने जिक्र किया, यानी एक और NDA के सहयोगी RLSP वाले यानी उपेंद्र कुशवाहा, उनकी सीट फंस गई है, क्योंकि लोगों में कितनी नाराजगी मैंने आपको दिखा दिया। हाल ही में मैंने गिरिराज सिंह का भी दिखाया था। गिरिराज सिंह के खिलाफ BJP के नेता उतर आए, कार्यकर्ता उतर आए, उन्होंने काले झंडे दिखाए। 3 सीट गिनते जाइए, कितनी सीटें इनकी कम होने के आसार है। 3 सीटें ये। चौथी सीट रविशंकर प्रसाद के खिलाफ पटना साहिब में जबरदस्त विरोध, 4 सीटें हैं। 5वीं सीट बक्सर, अश्विनी चौबे का टिकट काटा। अब अश्विनी चौबे खुलकर कह रहे हैं कि वो विरोध नहीं करेंगे, बल्कि वही हैं और वही रहेंगे, नामांकन बाकी है, तमाम चीजें कह रहे हैं, यानी बड़ा विरोध कर सकते हैं। ऐसे में 5 सीटें सीधे 40 में से 5 सीटों पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। इनमें से 2 और सीटें आप जोड़ लीजिए, क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे कि वहां पर सारण से रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी, चुनाव लड़ रही हैं, और मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, पाटलिपुत्र से माफी चाहेंगे, चुनाव लड़ रही हैं मीसा भारती। यानी ये हुई कुल मिलाकर 7 सीटें। सीवान का जिक्र मैं करूं तो सीवान से शाहबुद्दीन के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड ने अपनी प्रत्याशी उतारी, विजय लक्ष्मी को, लेकिन बहुत बड़ी स्थिति नहीं दिख रही, क्योंकि सीवान में भी बड़ा जबरदस्त, यानी 8 सीटें सीधे NDA के हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है, सीधे। अभी तो बहुत सीटों पर उलटफेर होना, बहुत सारी चीजें होनी है, गड़बड़ झाला, ये वो तमाम चीजें होनी है। लेकिन अभी 8 सीटों का चुनाव से पहले ही रुझान आने लग गया है कि 8 सीटों पर NDA फंसती हुई नजर आ रही है। और उसके अंदर न केवल बिहार की बात कर रहा हूं, अलग अलग जगह क्या हो रहा है ये मैंने आपको दिखाई दिया, कैसे उनके नेता निकल रहे हैं, लेकिन भीड़ तक जमा जुटा नहीं पा रहे। नमस्कार।